हेलो एवरीवन, टीच वाइज में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय का फॉर्म 2 मिनट में कैसे भरें, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये अभी मैं प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भरने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। आपको पहले इस पेज का मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। आपको यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर पे आना है, क्लिक हियर टू फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टैप कर देना। ठीक है, जैसे हमने इस पर टैप किया तो ये मैं पूरा मोबाइल से भर के दिखा रहा हूँ, आप भी मोबाइल से भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये डिटेल बननी है और ये डिटेल मोस्टली आपके स्कूल में बैठ के ही आप दे पाओगे। कुछ डिटेल इसमें जैसी है, जैसे कैंडिडेट हैव ऑलरेडी पास्ड इन द 5th क्लास, मतलब या फिर वो 2024 और 25 के सेशन से पहले बच्चे ने 5वीं कक्षा पास कर लिया है, 5वीं कक्षा पढ़ चुका है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना है नो, क्योंकि ये सेशन में 5वीं कक्षा पढ़ रहा है, तभी वो छठी के लिए नवोदय विद्यालय में फॉर्म भर रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, बच्चे ने पहले JNVST मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय वाला फॉर्म भरा है। ठीक है, नो, क्योंकि 5 से पहले कभी फॉर्म भरा ही नहीं आता। नेक्स्ट, हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टिव, मतलब आपने नोटिफिकेशन या फिर जो भी डिक्लेरेशन प्रोस्पेक्टिव आता है किसी भी जॉब का या फिर वैकेंसी का, तो उसी तरीके से नवोदय विद्यालय का है तो वो आपने पढ़ रखा है, तो हमें यस करना है। नेक्स्ट, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट एंड द रेजिडेंस ऑफ द क्लास 5th इज सेम, बच्चे का जहाँ पे वो रहता है और उस बच्चे का जो स्कूल है जहाँ वो 5वीं कक्षा पढ़ रहा है, ठीक है, वो सेम डिस्ट्रिक्ट है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाई हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, एक जो सर्टिफिकेट होगा, एक सर्टिफिकेट तो बोल दो, सीधी सी बात है, ये नवोदय विद्यालय का ये एक ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, वही सर्टिफिकेट है, उस पर लिखा हुआ है ना, और वही सारी डिटेल भरनी है और वही सारी डिटेल आपको ऑनलाइन फिल करनी है और उसी सर्टिफिकेट की स्कैन फोटो, ठीक है, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, और वही जो साइन वो तो बता रहा हूँ अभी, है ना, इसमें आपको हेडमास्टर द्वारा ही वो साइन किया जाएगा, वो तभी वो वैलिड होगा, तो वो यहाँ पे आपको यस कर देना है ऑब्वियसली, और कौन करेगा। वेदर द कैंडिडेट हैव प्रोमोटेड फ्रॉम द 4th एंड एडमिटेड टू द 5th क्लास बिफोर द 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 2024 से पहले जो बच्चा है वो कक्षा 4 से कक्षा 5 में प्रमोटेड कर दिया गया है, यस या नो। अगर आप नो कर देंगे तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और ऑब्वियसली जब यस हो गया होगा तभी होगा, क्योंकि आज अभी सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। ठीक है, जिस दिन उसका प्रमोटेड हुआ है 31 से पहले या 31 तक, तो वो वैलिड होगा, 31 जुलाई है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आधार कार्ड। अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो यस, फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है ना। अगर इन द केस अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, नो, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए साफ साफ लिख के आ गया, योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोफेशनल, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो प्रोफेशनल होगा। ठीक है, अपना जो प्लीज़ अपलोड द गवर्नमेंट अप्रूव रेजिडेंस सर्टिफिकेट, साफ साफ लिखा आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ठीक है, ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन 5th क्लास, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का जिसमें वहाँ जहाँ वो रह रहा है और 5वीं कक्षा पढ़ रहा है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में इसकी फाइल की साइज होगी। ठीक है, वो आपको अपलोड कर लेंगे, इमेज फॉर्मेट में होगा, PDF में नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास प्रमाण पत्र बहुत कम लोगों का ही होता है, ना के बराबर ही किसी का ही हो, मैंने सुना हो। ठीक है ना, क्योंकि पहली बात है उनको जरूरत नहीं पड़ती, और जिनको जरूरत पड़ती है वो मोस्टली वहाँ पे 99% नहीं रहते। ठीक है, एज पर माई ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और आपके पास ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के उनका पास आधार कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि सारी जितनी भी ग्रामीण योजनाएं हैं, ठीक है, वो सारी आधार कार्ड से ही लिंक है और उसी के थ्रू सारे मतलब जो वहाँ के लोग हैं और जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको मिल पाती हैं। तो आधार कार्ड पॉसिबल होगा। एक चीज़ ध्यान रख रहे हैं गार्जियंस, अगर बच्चे के आधार कार्ड पर कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, है ना, तो आपका बच्चे का फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे आधार कार्ड पे यस करते हो, यहाँ पे नंबर डालोगे, और वैसे ही हम जैसे कि जस्ट बिकॉज मैं एक डमी नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे ही हम नंबर डाल देंगे और सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर आपको OTP जाएगा आपके नंबर पे। अब हमें यहाँ पे आके आपको OTP एंटर करना पड़ेगा और फिर सबमिट पे बटन दबाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट विंडो खुलेगी। अब ये खुल गया आपका फॉर्म। अब इसमें आपको क्या करना है, सारी डिटेल 1 to 1 भरनी है। चलिए शुरू करते हैं, एक डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पे आपको उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी ने कक्षा 5 पढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यूपी सिलेक्ट कर दिया, आपका जो स्टेट हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द स्टूडेंट स्टडी, ठीक है, जो भी कैंडिडेट जिसमें स्टडी कर रहा है वो आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द एडमिशन ओनली इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है तो ही वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे आपको उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है ना, और दूसरा रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है ना, जो भी है आपका, है ना। और एक चीज़ आएगा यहाँ पे, बात ये पे है कि जो बच्चे का जहाँ वो बच्चा 5वीं पढ़ रहा है और जिस जिले में रह रहा है वो दोनों एक है ना। फिर यहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्कूल इन विच द, जो स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ भर देना है, उस विद्यालय का नाम। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कैंडिडेट का नाम है वो आपका आधार कार्ड डाला होगा तो उससे ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक, और एज ए क्लास सर्टिफिकेट 5 जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक है, वही होगा, और जो आपने आधार कार्ड में डाला है वही आएगा। और यहाँ पे जो जन्म तिथि है वो ऑटोमेटिकली आएगी। मदर्स का नेम आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो फादर्स नेम में जो आएगा यहाँ पे अभिभावक का नाम, ठीक है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आएगा आधार कार्ड से। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो रेड मार्क वाले मैं सारे वही कॉलम बता रहा हूँ, बाकी अननेसेसरी और कोई कॉलम नहीं बता रहा, और आपको मोबाइल नंबर फीड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ऑटो जनरेट नहीं आएगा।
ऑटो जनरेट वाली जो ग्रे वाली जितनी चीज़ें ये ऑटो जनरेट वाली हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे नेशनलिटी है इंडियन, फीमेल जेंडर कौन सा फीमेल, ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। आपका एड्रेस, अगर कोई भी अगर कुछ इशू हो तो आप एडिट कर से का ऑप्शन वैसे नहीं मिलेगा आपको, है ना, पर ये ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड में जो वो आ जाएगा, तो मतलब टेंशन की लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और जैसे कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी बच्चे का, जैसे कि कहीं उंगली पे तिल, कमर पे तिल, गले में तिल, है ना, मतलब गले पे मतलब गर्दन में तिल, ठीक है, तो जो भी हो, या फिर कहीं उंगली कटे का निशान हो, ठीक है, किसी भी तरीके का बर्थ मार्क हो, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। मोस्टली जो तिल होते हैं वो इजीली फाइंड आउट होते हैं, और तो वो हम लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे अगर हाथ में तिल है ए मोल एट हैंड, ठीक है, अगर कलाई में है तो रिस्ट में रिस्ट लिख दो, ठीक है, नोज़ पे है तो एट नोज़, ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिख देना है। बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी से, तो हमें कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जो भी हो, है ना, पर ये बात देखना जब एडमिशन के वक्त जो इसका जो सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल वाला उस कैटेगरी का लगेगा, चाहे वो SC ST OBC किसी का भी हो, ठीक है। जनरल का तो कोई वैसे भी सर्टिफिकेट नहीं होता, है ना। पता आ गया, पिन कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। आप बात करते हैं यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, है ना, जो कि होगा हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू का। तो आपको जो भी बच्चा जिस पेपर को जिस भाषा में दे सकता हो, आप उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ फिल कर दिया। तो मैंने हिंदी दे सकता है तो इसलिए हिंदी फिल कर दिया। STD कोड, टेलीफोन वगैरह नंबर ये कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे ही आप इस पर जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करके कुछ आएगा, ठीक है। वो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको ये 4 डॉक्यूमेंट तैयार रख लेने हैं, ठीक है, जो कि 100 KB के नीचे, ठीक है। फाइल साइज बता रहा हूँ, JPG फॉर्मेट में चाहिए। स्टूडेंट की फ़ोटो, आपका जो प्रमाण पत्र है जो प्रिंसिपल द्वारा साइंड है, ठीक है, वो आपको ये इसकी फ़ोटो स्कैन कॉपी, ठीक है, गार्जियन की साइन की, ठीक है, और स्टूडेंट की साइन की। तो ये 4 चीज़ें रखनी है 100 KB के अंतर्गत ये अपलोड होंगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ 100 KB के अंतर्गत नहीं है तो उसका सिंपल सा तरीका है, उस फोटो या इमेज को क्या करना है, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है और फिर रिटर्न मंगवा लेना है, या अपने किसी अकाउंट से शेयर कर देना और फिर रिटर्न आ जाएगी आपके फ़ोन में। तो वो ऑटोमेटिकली जो व्हाट्सएप के एल्गोरिदम है तो उसके अकॉर्डिंग आपका फाइल साइज स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब फाइल साइज छोटा करने का सबसे सिंपल तरीका है। फिर आपको कहना, जैसे आप फॉर्म का नेक्स्ट पेज आपको खुलेगा तो कुछ इसलिए खुलेगा, यहाँ पे आपका जो कॉलम आएगा, फिर जैसे कि डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी का कोई स्टूडेंट हो तो आपको डिसेबिलिटी वाला इसमें चेक कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग इसे डिटेल भर देनी है, ठीक है, जो भी परसेंटेज हो वो है। रिलीजन की बात करते हैं तो जैसे कि हिंदूज़म, इस्लाम, जैसे कि मुस्लिम का, तो इसमें मुस्लिम का जैसे कि आ रहा था, जैसे मुस्लिम लिख के आता था पहले जो फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन इसमें इस्लाम आ रहा था, हमें इस्लाम सेलेक्ट कर लें अगर आपका जो स्टूडेंट है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। परमानेंट पैन नंबर ये जिसमें मैंडेटरी नहीं है, बट एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट वो भरना है, देखो रेड मार्क लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि नेक्स्ट पेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो लिखेगा प्रीवियस स्कूल डिटेल, तो जो पिछले स्कूल की मतलब अच्छा 3, 4 और 5 का विवरण चाहिए। 5 में तो चल ही रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें नेम ऑफ किस जिले में था, ठीक है, और यहाँ पे इसमें कौन से ब्लॉक में था, तो यहाँ ब्लॉक भर लेना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, पहले जिला सेलेक्ट करना है फिर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है ना। अब जैसे आप देख सकते हो कक्षा 5 की तो डिटेल आप पहले ही एक फीड कर चुके हो, उसके आगे वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। नेम ऑफ द विलेज, किस विलेज में वो था तो वो आपको यहाँ भर देना है, ठीक है। नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल में था तो उस स्कूल का नाम यहाँ पे भर देना। तो ऐसे ही ये तीनों कॉलम में आपको गाँव का नाम और बच्चे के स्कूल का नाम जो भी है, आपका प्राइमरी विद्यालय है ना, प्राथमिक विद्यालय, ये प्राथमिक विद्यालय बी कुछ भी है जो भी है वो आपको PS करके PS विद्यालय का नाम, PS विद्यालय का नाम, दैट्स इट। रिकॉग्नाइज्ड, ये सारा चीज, ये रिकॉग्नाइज्ड ये अपने आप भरा होगा। स्कूल की लोकेशन ये आपको भरनी है जरूर कि रूरल है कि अर्बन है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे कि रूरल है या अर्बन का। तो मोस्टली जैसे प्राइमरी से प्राथमिक विद्यालय वो सारे रूरल में होते हैं, कुछ होते हैं जो अर्बन क्षेत्र में होते हैं तो वो अर्बन भरेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि ईयर ऑफ मंथ एंड जर्नी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि जब बच्चे का एडमिशन हुआ, ठीक है, एंड ईयर ऑफ मंथ ऑन पासिंग, और किस सन में या किस महीने में और किस सन में, ठीक है, मंथ और ईयर 2 चीज़ें इसमें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पर मैं अभी फाइनल सबमिट करके सेव करके दिखाऊंगा, तब आपको ये चीज़ दिख जाएगा। फोन में ये हो सकता है यहाँ पे एकदम ऐसे नहीं दिखेगा, पर आप टैप करोगे जैसे ही तो वैसे ही आपको ईयर और मंथ शो करने लगेगा। और ऑब्वियसली ये सारी ऑटोमेटिकली फीड होंगी, क्योंकि कक्षा 5 में बच्चा आ ही गया है तो फिर इसमें कैसे कर सकते हैं कुछ भी एडिट, तो ये ऑटोमेटिकली फिटेड है। अगर आप ना भी भरें इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली भरा आया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जो डिक्लेरेशन है ये आप पहले ही कर चुके हैं, जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त भरे थे, तो ये सारे वो इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब ये जो नेक्स्ट पेज हो जाएगा कि अभ्यर्थी के माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी डिक्लेरेशन लिखी है तो ये आपको पढ़ लेना है, और फिर ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना जो मैंने बताए थे 100 KB के अंतर्गत, 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। फोटो, बच्चे का फोटो, बच्चे के साइन, बच्चे के माँ बाप या पेरेंट का साइन, ठीक है, माता पिता में से किसी का भी चलेगा, ठीक है। और बच्चे की जो सर्टिफिकेट है जो हेडमास्टर द्वारा साइन है वो यहाँ पे अपलोड करना डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड
प्रीव्यू कर देना है। ठीक है, प्रीव्यू से ये हो जाएगा, जैसे कि हमने सेव एंड प्रीव्यू टैप किया तो कुछ इस तरीके का आ गया, तो आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। कोई भी डिटेल अगर कोई गड़बड़ हो तो आपको आपके पास नीचे जाके एडिट का ऑप्शन होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डिटेल ब्लॉक, ठीक है, आपके स्कूल का नाम और मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का नाम, ठीक है, गार्जियन का नाम, माता पिता का केयर ऑफ वगैरह, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कैटेगरी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो भी मैंने आपको दिखा रखे हैं, जितने हाइड कर रखे हैं, ये सारे पॉइंट मैंडेटरी वाले और ये भरने ही भरने हैं। ठीक है, पिन कोड, एड्रेस वगैरह ये सब चीज़। ठीक है, नेक्स्ट, और ये क्या चला, ये सारी डिटेल देख लो। मैं दिखा रहा था ना कि आपकी जो ईयर हो जाए ना, देखो ये बताओ, सबका जो एडमिशन होता है वो अप्रैल में होता है, तो मतलब ज्वाइनिंग आपकी अप्रैल में होगी, अप्रैल 2022। ठीक है, दूसरी बात, आपका जो भी पासिंग होगा वो मार्च में होगा, तो इसमें यह 2023 मार्च, तो ये चीज़ सभी की फिक्स्ड है, तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए ऑटो फिल्ड है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, चलो कुछ तो चीज़ ऑटो फिल्ड है ना। और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे, जैसे नीचे ये आई आपके चारों डॉक्यूमेंट और एडिट का ऑप्शन आएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि आपने बाई मिस्टेक कुछ गलती कर दी है, ठीक है, चाहे कहीं पे भी हो, है ना, तो फिर आप एडिट कर सकते हो। अगर आप कोई कॉलम बाई मिस्टेक छोड़ दोगे, ठीक है ना, किसी भूलवश अगर छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली, आप जैसे सेव वाले ऑप्शन पे गए थे, है ना, जैसे यहाँ पे सेव पे गए थे, तो सेव वाले ऑप्शन पे जैसे आप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको डायलॉग बॉक्स खोल के आ जाएगा कि आपने ये वाला कॉलम नहीं भरा है। तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, अगर कोई कॉलम छूट जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा। तो यहाँ पे हमें जैसे ये कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई हम फाइनल सबमिट पे कर देंगे। जैसे हम फाइनल सबमिट पे करेंगे टैप, हमारा रजिस्ट्रेशन लिखा जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन कि इस बच्चे का नाम और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसमें कोई फीस नहीं लगती है, तो इसलिए कोई पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, अब आप इसका जो आपने जो फॉर्म भरा है इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट आउट कर लेने का इस पर टैप करेंगे, है ना, और डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो फिर फिर भी अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी स्टेज पर रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।